आज की बड़ी खबर, जातीय जनगणना। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी एक तरफ दिखाई दे रही है, केंद्र की सरकार एक तरफ दिखाई दे रही है और बिहार की सरकार एक तरफ दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर जातीय जनगणना रोकने के लिए केंद्र की सरकार ने यह कहा कि यह राज्यों के अधिकार में आता ही नहीं है। सर्वे कराना, जनगणना कराना यह केवल और केवल केंद्र का अधिकार है और यह सर्वे रुकना चाहिए। आपको बता दें, बिहार में जाति सर्वे पूरा हो चुका है, अपलोड हो चुका है, बस सार्वजनिक उसका होना बाकी है। लेकिन बिहार के अंदर हो क्या रहा है यह समझना आपको जरूरी है। जेडीयू यानी नीतीश कुमार वो बार बार कह रहे हैं कि यह जाति आधारित सर्वे है, वो बार बार इसको सेंसस कहने से मना कर रहे हैं। अभी उन्होंने कहा है जनगणना नहीं, गणना है। और कोर्ट को उन्होंने कहा कि प्रभावी नीतियां बनाने के लिए जातियों की गणना करना जरूरी है। लेकिन आरजेडी का स्पष्ट कहना है कि जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए, इसलिए मालूम होना चाहिए किस जाति की कितनी संख्या है। तो कौन दोनों में से सच बोल रहा है, इस पर हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा आपको जो जातियां हैं उसका एक लेखा जोखा दे दें जो बिहार के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। कितनी जातियों का सर्वे हुआ है, कितनी जातियां पाई गई हैं। देखिए, 22 अनुसूचित जाति, 32 अनुसूचित जनजाति हैं, पिछड़ी जाति 30 है, अत्यंत पिछड़ी 113 हैं और सवर्ण 7 जातियां हैं। इसके अलावा आपको बताते हैं कि कुल कितनी जातियों की मैपिंग की गई है इस वक्त बिहार के अंदर। हर जाति को एक कोड दिया गया है और उसके हिसाब से सवाल भी पूछे गए जब सर्वे हुआ, जैसे उम्र, आपका लिंग, धर्म क्या है, जाति क्या है। इस पर कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने बताने में दिक्कत भी महसूस की। शिक्षा क्या है, परिवार के लोग क्या करते हैं, मकान जमीन है कि नहीं, खेती की जमीन है कि नहीं, उसकी पूरी जानकारी, लैपटॉप कंप्यूटर है कि नहीं, 2 पहिया 3 पहिया 4 पहिया वाहन है कि नहीं, और सबका आमदनी का स्रोत कितना है। तो अब ये अगर सेंसस नहीं है तो क्या है? जो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम तो केवल गणना करा रहे हैं, उनके बयान का मतलब भी समझेंगे वो कहना क्या चाहते हैं। यही काम क्या जो केंद्र कराता है जनगणना, उसमें ये सब यही सवाल नहीं होते तो और क्या होते हैं। और एक बार अब जरा जातियां देख लीजिए कितनी हैं। पूरे बिहार के अंदर 215 कोड देकर जातियां बताई गई हैं। 214 जातियां तो चिन्हित की गई हैं और उसके अलावा जो उनके अलावा जितनी जातियां हैं उनको केवल एक खाने में भरने के लिए कह दिया गया है। हम जितनी एक स्क्रीन पर डाल सकते थे जाति उतना डाला, ये भी केवल 30% है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा काम ये था। और सवाल ये कि क्या ये जातियों और ये जातियां, इनकी उपजातियां, इस सब पर इस प्रकार से कोई गणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आपको हम सबसे पहले नीतीश कुमार का अभी जो बयान आया है वो सुनाते हैं। सवाल हुआ कि केंद्र कह रहा है कि यह अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। आपकी जवाब सुनिए नीतीश कुमार का। केंद्र स्तर पर जो होता है, पूरे राज्य का होता है, जनगणना उसको कहते हैं। और हम लोग जनगणना नहीं कर सकते, हम लोग तो गणना कर रहे हैं ना, गिनती करवाते हैं जी। तो अधिकार है ना किसी को, जनगणना हम लोग थोड़ी कर रहे हैं। तो वो तो केंद्र क्या करता है, खाली एससी और जो माइनॉरिटी है उनकी जातियों के बारे में उनके यहाँ तक प्राप्त। हम लोग बराबर कह रहे थे कि अन्य लोगों का भी कर लीजिए, एससी एसटी सबका करवा दीजिए, मैंने किया। तो वो तो कोई किए नहीं, तो उन लोग को तो जो करना था तब बोलिए ना, हो जाना चाहिए था ना 2020 में। तो कहाँ हुआ? ये पहला बार हुआ। जब हो रहा है, अंग्रेजों के टाइम में भी शुरू हुआ और बाद में जब सरकार यहाँ आई तो तब से चल रहा था। पहली बार 4था साल हो गया और यहाँ पर इन लोगों ने जनगणना नहीं किया। तो हम लोग तो गणना कर रहे हैं ना, जनगणना थोड़ी कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं।